आज मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। यूँ कहिए कि मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। आज के दिन के लिए मैंने बहुत सालों से इंतज़ार किया था। मैं बहुत सालों से इंतज़ार में थी कि कब आज का दिन आए और मेरे इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हों। आखिर आज वो दिन भी आ ही गया था जब मेरे मामा को अपने घर वापस आना था, और मैं क्यों ना इस दिन का बेसब्री से इंतज़ार करती। इस दुनिया में मेरे मामा के अलावा मेरा कोई और था ही नहीं जिसे मैं अपना कहती। वो एक सिर्फ मेरे मामू ही थे। मैं अपने मामू से बहुत प्यार करती थी और वो भी मुझसे बहुत प्यार करते थे। उन्होंने मुझे हमेशा अपनी संतान की तरह ही रखा था। आज उन्हें पूरे 7 साल बाद घर वापस आना था। मेरी पेरेंट्स की डेथ के बाद मेरे मामू मुझे अपने साथ अपने घर पर लेकर आ गए थे। उन्होंने आज तक मेरी वजह से शादी नहीं की थी। उन्होंने मुझे अपनी संतान की तरह पाल पोस कर बड़ा किया था। मेरे मामू का अपना बिजनेस था, लेकिन कुछ साल पहले उन्हें बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस हुआ था और उनके पास अब कुछ भी नहीं बचा था, क्योंकि उनके पार्टनर ने धोखे से सब कुछ उनसे छीन कर अपने नाम कर लिया था। इसी वजह से उन्हें काम के सिलसिले में विदेश जाना पड़ा था, लेकिन आज वो अपने घर वापस आ रहे थे। वैसे तो रोज ही मेरी उनसे फ़ोन पर बात हो जाया करती थी, लेकिन फ़ोन पर बात करने में और फेस टू फेस बात करने में और ही बात होती है। आज मैं उनके आने की खुशी में कॉलेज भी नहीं गई थी। मैंने सब कुछ अपने हाथों से किया था। उनके लिए खाना भी अपने हाथों से बनाया था और उनका कमरा भी खुद अपने हाथों से तैयार किया था। मेरे घर में मामू और मेरे अलावा मेरी एक मासी भी रहती थी, लेकिन कुछ साल पहले ही मामा ने पैसे भेजकर उनकी शादी कर दी थी। वो अपने हस्बैंड के साथ कनाडा में बहुत ज़्यादा खुशहाल जिंदगी गुजार रही थी। उनकी शादी के बाद से मैं घर में अकेली रह गई थी। मासी ने मुझे बहुत कहा कि मैं उनके साथ कनाडा में शिफ्ट हो जाऊं और वहीं अपनी आगे की पढ़ाई पूरी कर लूं, लेकिन मेरा मन यहीं इंडिया में ही लगता था, क्योंकि यहाँ मेरे पेरेंट्स की यादें थीं। यहाँ मुझे ऐसा लगता था जैसे वो मेरे साथ हैं। मासी एक बार छुट्टियों में मुझसे मिलने के लिए आई थी। 1 महीने वो मेरे साथ रहीं और फिर वापस चली गईं, क्योंकि उनके हस्बैंड का काम वहीं पर था, इसलिए वो उनको वहाँ अकेला छोड़कर यहाँ ज़्यादा दिन नहीं रह सकती थी। उनके जाने के बाद मैं बहुत अकेला फील कर रही थी। अब ऐसे में मैं चाहती थी कि मामा वापस आ जाए और वो मेरे पास रहें, ताकि मुझे अकेले ना रहना पड़े। अब मैंने सोच रखा था कि मामा के आते ही मैं उनके लिए एक अच्छी सी लड़की देखकर उनकी भी शादी कर दूंगी, ताकि वो भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ें, क्योंकि उन्होंने मेरी खातिर बहुत बड़ी कुर्बानी दी थी। लेकिन अब मैं बड़ी हो चुकी थी और समझदार भी, इसीलिए मैंने सोच लिया था कि मामा के आते ही मैं उनसे शादी की बात करूंगी और उनके लिए एक अच्छी सी लड़की देखकर उनकी शादी कर दूंगी। मैं अपने मामा से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती थी। उन्हें अपने पेरेंट्स की जगह पर ही मानती थी। मैं उनकी बहुत ज़्यादा इज्जत करती थी, लेकिन मैं सच्चाई से बिल्कुल ही अनजान थी। मैं नहीं जानती थी कि आज का दिन मेरे लिए कितना अलग होने वाला है और हमारे रिश्ते में एक कड़वाहट पैदा हो जाएगी। अब वो घड़ी आ गई थी जब मेरे मामा को घर पर आना था। मेरे मामा ने घर का दरवाज़ा खटखटाया। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने मेरे मामा के साथ एक औरत भी खड़ी थी। मैंने पहले मामा को देखा और फिर मेरी नज़र उस औरत पर पड़ी। मामा ने मुझे प्यार से अपने गले लगाया और मैंने मामा को नमस्ते किया। मामा ने मुझे एक बहुत बड़ा बैग दिया। उन्होंने मुझसे कहा इस बैग में वो मेरे लिए बहुत सारा सामान लेकर आए हैं, लेकिन मेरी नज़र बराबर इस औरत पर थी। मैंने उस बैग को एक साइड में रख दिया। मैं सोच रही थी कि ये औरत शायद मामू की कोई दोस्त होगी और उन्हें घर तक छोड़ने के लिए आई होगी, लेकिन वो तो मामा के पीछे पीछे घर के अंदर ही आ गई। उस औरत ने अपने आप को पूरी तरीके से ढककर रखा हुआ था, यहाँ तक कि उसका फेस भी स्कार्फ से ढका हुआ था। मुझे उसकी सिर्फ आंखें दिखाई दे रही थी। मुझे उस औरत को देखकर बहुत ज़्यादा हैरानी हो रही थी। मेरी आंखों में सवाल थे जिसे मेरे मामा समझ गए थे। उन्होंने मुझसे कहा, बेटा ऐसे क्या देख रही हो, ये तुम्हारी मामी है। मैंने तो अभी अपने मुंह से कुछ पूछा भी नहीं था। मामा ने पहले ही इस औरत को मेरी मामी का दर्जा दे दिया था। मामा की बात सुनकर तो मैं दंग रह गई थी। मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि जो कुछ मैंने सुना है वो सही है या गलत। आखिर मामा मुझसे बिना पूछे कैसे शादी कर सकते थे। मैंने अपने मामा की शादी के लिए कितने सपने देखे थे और क्या क्या सोचकर रखा हुआ था। सोचा था कि मैं खुद उनके लिए अच्छी सी लड़की देखकर आऊंगी और फिर धूमधाम से उनकी शादी करूंगी, लेकिन यहाँ तो मामा खुद ही शादी करके अपनी दुल्हन लेकर आ गए थे।
मामू ने मुझे कहा कि ये तुम्हारा मेरी तरह ही ख्याल रखेगी और तुम भी इसे इतनी ही मोहब्बत करना जितनी कि तुम मुझसे करती हो। मुझे अपने मामा की आंखों में इस औरत के लिए बहुत ज़्यादा मोहब्बत दिखाई दे रही थी। शायद इस औरत की मोहब्बत के आगे मेरी मोहब्बत कम हो गई थी। मामा ने सच में शादी कर ली और मुझे अपनी शादी के बारे में कुछ बताया भी नहीं। क्या मैं आपके लिए इतनी पराई हो गई कि आप मुझसे बातें छुपाने लग गए? मामा ने प्यार से मेरे सर पर हाथ रखा और मुझसे कहने लगे, बेटा ऐसी कोई बात नहीं, तुम तो मेरी जान हो, मैं तुमसे कभी कुछ नहीं छुपाता हूँ, लेकिन हालात ही कुछ ऐसे हो गए थे कि मुझे अचानक से शादी करनी पड़ी। मैंने मामा से पूछा, ऐसी भी भला कौन सी मजबूरी आ गई थी कि आपको इतनी जल्दी में शादी करनी पड़ी? आप यहाँ आकर मेरे सामने भी तो शादी कर सकते थे, मैं कौन सा आपको शादी करने से रोक रही थी? मेरी इस बात पर मामू ने मुझे गुस्से में देखा और मुझसे कहने लगे कि बेटा, बड़ों से ऐसे सवाल जवाब नहीं करते, बस तुम ये समझ लो कि ये तुम्हारी मामी है, ये एक बहुत अच्छी औरत है और तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगी। तुम भी इसका ख्याल रखना। तुम्हें अब घर में अकेले रहना नहीं पड़ेगा, तुम्हारी मामी हर समय तुम्हारे साथ रहेंगी। वैसे भी तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि मैंने शादी कर ली। तुम ही मुझे हमेशा कहती रहती थी ना कि मामा शादी कर लो। आज मैं शादी करके आ गया तो तुम मुझसे नाराज हो रही हो। मैंने मामा से कहा कि मामा जी ऐसी बात नहीं, मैं आपके लिए बहुत खुश हूँ। मैं तो सिर्फ इसलिए कह रही हूँ कि अगर आप मुझे पहले से बता देते तो मैं आपके और मामी के वेलकम का अच्छे से इंतजाम कर लेती, आपका कमरा अच्छे से सजा देती। आपका कमरा बिल्कुल वैसा ही है जैसे पहले था, कहीं मामी को आपके कमरे में कोई प्रॉब्लम ना हो, बस इसी वजह से मैं आपसे कह रही थी। मामा ने कहा, तुम फिक्र मत करो बेटा, हम उसी कमरे में रह लेंगे। तुम्हारी मामी बहुत अच्छी है, उसे सिर्फ मेरा साथ चाहिए, दुनिया की चीज़ों से उसे कोई मतलब नहीं। वो मुझसे बहुत मोहब्बत करती है, मेरा साथ ही उसके लिए सब कुछ है। उसे घर गाड़ी बंगले की कोई चाहत नहीं। कुछ दिन तुम इसके साथ रहोगी तो तुम भी इसे समझ जाओगी कि ये कितनी अच्छी औरत है। वैसे भी पति पत्नी को सिर्फ एक दूसरे का साथ चाहिए होता है और कुछ नहीं। तुम बस भगवान से प्रार्थना करना कि हमारा रिश्ता और हमारी मोहब्बत ऐसे ही बनी रहे। मामा को आए हुए काफी देर हो गई थी, लेकिन अकेले मामा ही मुझसे बातें कर रहे थे। मामी ने अभी तक अपने मुंह से एक शब्द भी नहीं बोला था और ये बात मुझे बहुत ही अजीब लग रही थी। फिर मैंने कुछ सोचते हुए खुद ही मामी को नमस्ते किया, लेकिन उन्होंने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। वो सीधे ही मामा के कमरे में चली गईं। मुझे उनकी ये हरकत बहुत बुरी लगी। मैं सोचने लगी कि अजीब औरत है, मामा तो इनकी इतनी तारीफें कर रहे थे, लेकिन इन्होंने तो मेरे नमस्ते का भी कोई जवाब नहीं दिया। ये भला मेरे साथ इस घर में कैसे रहेंगी? मैंने मामा की तरफ देखा तो वो कहने लगे, तुम फिक्र मत करो, कुछ दिनों में ये तुम्हारे साथ घुल मिल जाएगी। ये अभी अभी अपने माँ बाप को, अपने बहन भाई को छोड़कर आई है, इसलिए थोड़ी अपसेट है। तुम खुद एक लड़की हो और तुम ये बात अच्छे से जानती होगी। अपना घर, अपने माँ बाप को छोड़कर किसी दूसरे के घर आना और उस घर में एडजस्ट होना कितना मुश्किल काम होता है। तुम इसका ख्याल रखना, ये तुम्हारे साथ रहेगी तो इसे अपने माँ बाप की और अपने भाई बहन की कमी का एहसास भी नहीं होगा। धीरे धीरे ये उन लोगों को भूल जाएगी और तुम्हारे साथ खुशी खुशी रहेगी। एक औरत को कितना कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है, फिर जाकर वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ती है। वो बेचारी बहुत ज्यादा परेशान है, इसलिए शायद उसने तुम्हारी बात का जवाब नहीं दिया। तुम उसे थोड़ा समय दो, वो ठीक हो जाएगी। वैसे भी तुम्हें उसका दर्द जब समझ आएगा, जब तुम शादी करके पराए घर में जाओगी। भगवान करे कि तुम्हें भी एक अच्छा पति और एक अच्छा ससुराल मिले। उसके जिंदगी में यहाँ आने के बाद बहुत ज्यादा चेंजिंग आ गई। हमारी जिंदगी में तो कुछ नहीं बदला, हम तो यही हैं, अपनी जिंदगी जी रहे हैं। मैं मामा को बहुत हैरत से देख रही थी। ये आज जो हमारे घर में वापस आए थे, ये मुझे मेरे मामा लग ही नहीं रहे थे। आज मुझे अपने मामा बहुत बदले बदले और खुद से बहुत दूर लग रहे थे। वो तो जब से आए थे अपनी पत्नी के ही गुण गाए जा रहे थे। उन्होंने मुझसे एक बार भी नहीं पूछा था कि इतने साल में उनके बिना मैं कैसे रही। मुझे इस बात पर बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा था। ऐसा नहीं था कि मैं अपने मामू की शादी से खुश नहीं थी, मैं खुद चाहती थी कि वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें, शादी करें, लेकिन इस तरह अचानक मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। आज मुझे अपने माता पिता की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। उनके बाद एक मामू ही थे जिससे मैं अपने दिल की सारी बातें किया करती थी, जो मुझे अपने लगते थे, लेकिन आज वो मुझे पराये लग रहे थे। खैर, मैं कर भी क्या सकती थी, शायद भगवान को यही मंजूर था और भगवान के आगे किसी की नहीं चलती।
मैंने मामा से कहा कि ठीक है, आप अपनी पत्नी के पास जाइए, उन्हें संभालिए, शायद वो अपने घर वालों को याद कर कर रो रही होंगी। मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। मैं बोझल कदमों से किचन की तरफ गई और ट्रे में दोनों के लिए खाना लगाया और वो खाना मामा के कमरे में लेकर गई। मैंने मामा से कहा, आप मामी को खाना खिला दीजिए, वो भूखी होंगी, फिर आप लोग आराम कर लेना। लंबे सफर से आए हो, थक गए होंगे, हम सुबह बात करते हैं। मामा ने कहा, ठीक है, तुम जाओ, मैं इसे खाना खिला दूंगा। मामा ने एक बार भी मुझसे नहीं पूछा था कि मैंने खाना खाया या नहीं। मैंने इतनी प्यार से उनके लिए अपने हाथों से खाना बनाया था। सारी चीजें उनकी पसंद की बनाई थी और सोचा था कि आज हम दोनों मामू भांजी साथ बैठकर खाना खाएंगे और खूब बातें करेंगे। लेकिन जैसा मैंने सोचा था वैसा मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ तो सब कुछ ही उल्टा हो गया था। मामा को सिर्फ अपनी पत्नी की ही फिक्र थी। मैं उनके कमरे से निकलकर बाहर आ गई और अपने कमरे में चली गई। मेरी तो जैसे भूखी मर गई थी। मैं अपने कमरे में जाकर लेट गई। मैं लेटकर सोचने लगी, चलो अब जो भी हो, मामा ने मुझसे छुपकर शादी तो कर ली, लेकिन मैं उनका रिसेप्शन बहुत धूमधाम से करूंगी। सारे रिश्तेदार और मोहल्ले वालों को बुलाऊंगी। बहुत सालों से हमारे घर में कोई खुशी नहीं मनाई गई। मासी की शादी भी एक मंदिर में उनके ससुराल और कुछ खास लोगों के बीच में हो गई थी। अब इस बहाने मैं अपने मामा का रिसेप्शन करके अपने घर में खुशी मनाना चाहती थी। मैं चाहती थी कि हमारे पूरे खानदान को पता चल जाए कि मेरे मामा ने शादी कर ली, क्योंकि हमारे कुछ रिश्तेदार ऐसे भी थे जो मुझे ताना देते थे कि मेरी वजह से मामा ने शादी नहीं की। उन्होंने अपनी सारी जिंदगी मेरे लिए गुजार दी। अब मैं सब लोगों को बताना चाहती थी कि मेरे मामा ने शादी कर ली है। यही सोचते सोचते कब मेरी आंख लग गई मुझे पता ही नहीं चला। मैंने सोच रखा था कि मैं सुबह उठते ही सबसे पहले मामा मामी से इस बारे में बात करूंगी, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि आने वाले दिन मेरे ऊपर एक नई बिजली गिरने वाली है। जब मैं सुबह उठी तो मैंने देखा कि मामा के कमरे का दरवाजा अभी तक बंद था। मैंने मामा का दरवाजा खटखटाया, लेकिन अंदर से किसी की कोई आवाज नहीं आई। मैं वहां से चली गई। मैं किचन में जाकर नाश्ता तैयार करने लगी। मैंने सोचा जब तक मामा मामी उठते हैं मैं उनके लिए नाश्ता तैयार कर लेती हूँ। अभी मैं नाश्ता तैयार कर ही रही थी कि मामा के कमरे का दरवाजा खुला। मेरी मामी कमरे से निकल कर आई, लेकिन वो उसी होलिये में थी जिस होलिये में वो रात थी। यानी उन्होंने अपने आप को पूरे तरीके से कवर कर रखा था, यहाँ तक कि अपना फेस भी कवर कर रखा था। मुझे उन्हें देखकर बहुत ज्यादा हैरानी हुई। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो अपना फेस मुझे क्यों नहीं दिखा रही। वो किचन में मेरे पास आई, मुझसे बिना बात किए ही मामा के लिए नाश्ता बनाने लगी। जब मैंने उन्हें कहा कि मामी आप क्यों नाश्ता बना रही है, मैं आपके और मामा के लिए नाश्ता बना रही हूँ ना, फिर हम लोग मिलकर नाश्ता करेंगे। मेरे ये कहने पर उन्होंने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया और वो फौरन किचन से कमरे में चली गई। मुझे उनकी ये हरकतें कुछ ठीक नहीं लग रही थी। एक तो मुझे उनका पहनावा बहुत अजीब लग रहा था। पता नहीं क्यों वो खुद को इतना ढककर रख रही थी। चलो रात में तो ठीक है कि वो बाहर से आई थी, लेकिन दिन में और मेरे सामने तो वो अपना फेस दिखा सकती थी। मैं उनके लिए कोई मर्द तो नहीं थी। जैसे मामा मुझे अपनी बेटी मानते थे, उनके लिए भी मैं बेटी समान थी। मुझे मामी की इस हरकत पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। मैंने सोच लिया था कि मामा के उठते ही मैं उनके बारे में बात करूंगी कि आखिर वो मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रही है। आपने तो कहा था कि वो बहुत अच्छी औरत है। कुछ देर बाद मामा उठकर कमरे से बाहर आए तो मैंने उनसे इस बारे में बात की। मामा ने फिर से मुझे वही रात वाली बात कह दी कि धीरे धीरे तुम्हारी मामी ठीक हो जाएंगी। अभी वो नई नई है यहाँ पर और तुम्हारे साथ इस घर में घुलने मिलने में उसे थोड़ा समय लगेगा। ये शहर, ये जगह उनके लिए नई है, इसलिए शायद वो चुप चुप है। मैं सोच में पड़ गई कि आखिर ऐसी भी क्या बात है कि वो मुझसे अपना चेहरा छुपा रही है। मैं तो एक लड़की हूँ, कोई मर्द तो नहीं जो मैं उन्हें गलत नजरों से देखूंगी या उन्हें खा जाऊंगी। खैर मैंने फिलहाल इस बात को रहने दिया। मैंने मामा से उनके रिसेप्शन के बारे में पूछा। मैंने उन्हें बताया कि मामा मैं चाहती हूँ कि मैं आपका धूमधाम से रिसेप्शन करूँ और सारे रिश्तेदार और मोहल्ले वालों को बुलाऊं। शादी तो आपने मुझसे छुपाकर कर ली, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं आपका रिसेप्शन करूँ ताकि सब लोगों को पता चल जाए कि आपने शादी कर ली है। मामा ने कहा कि ठीक है, जैसा तुम चाहो वैसा करो, मुझे तुम्हारी इस बात पर कोई एतराज नहीं। मामा की बात सुनकर मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई।
मैंने मामा से कहा कि मैं मामी को अपने साथ शॉपिंग पर लेकर जाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि वो खुद अपनी मर्जी से अपने लिए जोड़ा लेकर आए और वही जोड़ा अपने रिसेप्शन में पहने। लेकिन मामा ने मुझे मना कर दिया। वो कहने लगे कि तुम्हारी मामी को मार्केट जाना पसंद नहीं, तुम जो उनके लिए लेकर आ जाओगी वो वही पहन लेंगी। तुम अपनी किसी दोस्त के साथ मार्केट चली जाओ और अपने लिए और अपनी मामी के लिए शॉपिंग कर लेना। मामा की बात सुनकर मुझे बहुत ज्यादा हैरानी हुई कि मामी कैसी औरत थी जो शॉपिंग नहीं करती थी। हर औरत शॉपिंग पर खुशी खुशी जाती है। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, आखिर ये सब क्या हो रहा था। जब से मामी आई थी मुझसे अपना चेहरा छुपा रही थी और मामा भी उनसे कुछ नहीं कह रहे थे। दाल में कुछ तो काला जरूर था। मैंने मामा से पूछा, मामी अपने रिसेप्शन वाले दिन तो अपना फेस सबको दिखाएंगी या फिर ऐसे ही फेस कवर करके रखेंगी? मामा ने कहा, तुम्हारी मामी बहुत शर्मीली है और वो किसी के सामने आना नहीं चाहती, इसी वजह से वो अपना फेस कवर करके रखती हैं। रिसेप्शन में भी वो ऐसे ही आएंगी। मामा की बात सुनकर मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। मैंने उनसे कहा कि अगर मामी को अपना फेस कवर करना है तो हम रिसेप्शन करके क्या करेंगे? सारे रिश्तेदार हमारी मजाक बनाएंगे कि हम दुल्हन को देखने के लिए आए हैं और दुल्हन ने ही अपना चेहरा छुपा कर रखा है। इससे बेहतर है कि हम कोई रिसेप्शन करें ही ना। ये बात कहकर मैं गुस्से से उठकर अपने कमरे में आ गई। शाम तक मैं कमरे में ही रही। शाम को मामा मेरे कमरे में आए और मुझसे कहने लगे, बेटा तुम समझती क्यों नहीं हो, तुम्हारी मामी को किसी के सामने आना अच्छा नहीं लगता। मैंने मामा से कहा, मामा प्लीज मामी से कहिए कि वो रिसेप्शन में सबको अपना चेहरा दिखा दे। मामा ने इस बार मुझे डांट कर कहा कि तुम्हें तो कुछ समझाना ही बेकार है, रहो अपने कमरे में, जब मन करे बाहर आ जाना, एक बात के पीछे पड़ गई हो। मामा ने आज तक मुझसे इस तरह की बात नहीं की थी जैसे वो आज कर रहे थे। मुझे मामा की बातें सुनकर बहुत रोना आया। मैंने आखिर उनसे ऐसा भी क्या कह दिया था जो वो मुझ पर ऐसे चेत रहे थे। मैं बस अपनी मामी का चेहरा ही तो देखना चाहती थी, इसमें कौन सी गलत बात थी। रोते रोते मैं कब सो गई पता ही नहीं चला। सुबह जब मैं फ्रेश होकर बाहर आई तो मामी किचन में नाश्ता बना रही थी। उन्होंने मेरे लिए भी नाश्ता बनाया था। वो मुझे नाश्ता देकर चुपचाप अपने कमरे में चली गईं। मैं उन्हें देखकर सोचने लगी कि कुछ तो गड़बड़ है जो मामी अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहती। मैंने सोचा कि मुझे खुद ही कुछ ऐसा करना होगा जिससे मैं मामी का चेहरा देख सकूं। जरूर कोई बहुत बड़ी वजह होगी जिस वजह से वो मुझसे अपना चेहरा छुपा रही है, वरना कौन लड़की भला सारा दिन ऐसे हुलिये में रहती है। और आजकल की लड़कियों को तो शादी की खुशी इतनी होती है कि खुद ही शॉपिंग करती हैं, पार्लर से तैयार होकर आती हैं और खूब फोटो खिंचवाती हैं। जाहिर सी बात है मामी भी इसी दुनिया की औरत है, किसी और दुनिया से तो नहीं आई जो इतना पर्दा कर रही है। अब मैंने सोच लिया था कि मामी तो मुझसे खुद कोई बातचीत करेंगी नहीं, मुझे खुद ही उनसे जान पहचान बढ़ानी होगी ताकि मैं उनका चेहरा देख सकूं और इस बात का पता लगा सकूं कि वो आखिर मुझसे अपना चेहरा क्यों छुपाती है। यहाँ तक कि वो मुझसे ज्यादा बात भी नहीं करती। अगर मैं उनसे कुछ पूछती हूँ तो वो उसका जवाब हाँ और ना में ही देती है। ज्यादा टाइम वो अपने कमरे में ही रहती है। पता नहीं मामा को उनमें ऐसा क्या अच्छा लगा जो उन्होंने उनसे शादी कर ली। खैर मैंने नाश्ता किया और मैं अपने कॉलेज जाने के लिए तैयार हो गई। तभी एक गाड़ी से मेरा एक्सीडेंट हो गया। मेरे हाथ में चोट लग गई थी। मेरी दोस्त मुझे हॉस्पिटल लेकर गई। उसने मेरे मामा को कॉल की, तब भी मामा अकेले ही हॉस्पिटल आए। उन्होंने मेरी पट्टी करवाई और मुझे घर लेकर चले गए। अब मेरे हाथ में चोट लग गई थी, इस वजह से मैं किचन का कोई काम नहीं कर पा रही थी और ना ही मैं कॉलेज जा रही थी। इस बीच में मामी सिर्फ एक बार मेरे पास आई और उन्होंने मेरा हालचाल पूछा। मेरे चोट लग गई थी, इस वजह से अब घर का सारा काम उन्हें ही करना पड़ रहा था। मुझे ये देखकर बहुत ज्यादा हैरानी होती थी कि वो सारा काम इसी तरह पर्दे में रहकर करती थी। यहाँ तक कि वो कपड़े धोती तब भी उनका चेहरा ढका हुआ रहता था। खाना बनाते समय भी उनका चेहरा ढका हुआ ही रहता था। वो कितनी देर भी काम कर ले लेकिन उनके चेहरे से उनका स्कार्फ नहीं हटता था। वो घर के सारे काम करती और काम करने के बाद वापस अपने कमरे में चली जाती थी। मुझे तो सोच सोच कर ही चक्कर आने लगे थे कि आखिर ये ऐसा कैसे करती हैं। एक दिन मेरी दोस्त मुझे देखने आई तो मेरी मामी मेरी दोस्त के सामने नहीं आई। जब मेरी दोस्त ने मामी के बारे में पूछा तो मैंने पूरी बात अपनी दोस्त को बताई तो उसने मुझसे कहा कि ऐसा भी क्या है जो मामी लड़कियों के सामने भी नहीं आती। उसने मुझसे कहा कि तुम्हें सबसे पहले अपनी मामी का चेहरा देखना चाहिए, तभी कुछ पता चलेगा।
जरूर कोई बात है जिस वजह से वो अपना चेहरा छुपाती है, वरना कोई भी लड़की आज के टाइम में किसी लड़की से अपना चेहरा क्यों छुपाएगी। अगर वो किसी के सामने अपना चेहरा नहीं दिखाती थी तो तुम्हारे मामा ने उन्हें कैसे देखा और कैसे उन दोनों की शादी हो गई। अब आगे तुम खुद समझदार हो, इन सब के पीछे जरूर कोई बड़ी वजह होगी। सिर्फ ऐसा नहीं है कि तुम्हारी मामी तुमसे कुछ छुपा रही है, बल्कि इससे भी बड़ी कोई और बात है। तुम्हें मामा से कहने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि तुम्हारे मामा भी तुम्हारी मामी का ही सपोर्ट करेंगे। तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि तुम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपनी मामी के साथ रहो और उनसे बातचीत करो, उनसे दोस्ती करने की कोशिश करो। मैंने अपनी दोस्त से कहा, वो तो मुझसे बात ही नहीं करती, दोस्ती तो बहुत दूर की बात है, फिर मैं कैसे ज़्यादा टाइम उनके साथ गुजार सकती हूँ। फिर मेरी दोस्त ने मुझे कहा कि तुम बहुत सीधी हो, शायद इसीलिए तुम्हारी मामी तुम्हें बेवकूफ़ बना रही है। इस टाइम तुम बीमार हो और तुम्हारे पास ये अच्छा मौका है अपनी मामी की सच्चाई जानने का, ये बात जानने का कि वो तुमसे अपना चेहरा क्यों छुपाए रखती है। तुम अपने मामा से बात करो और उनसे कहो कि तुम्हें रात में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, इसलिए वो मामी से कहें कि वो कुछ दिन तुम्हारे पास सो जाएं। तुम्हारा तो इस समय हाथ भी नहीं उठ रहा। तुम अपने मामा से कहना कि डॉक्टर ने मुझे कोई भी चीज़ उठाने से मना किया है, इसलिए मुझे रात को पानी पीने या बाथरूम जाने में परेशानी होती है। अब तुम्हारे मामा को मजबूरन तुम्हारी मामी को तुम्हारे पास सुलाना ही पड़ेगा। मैंने अपनी दोस्त से कहा कि ठीक है, मामा को आने दो, आज मैं उनसे यही कहूँगी, फिर देखते हैं आगे क्या होता है। रात को जब मामा घर पर आए तो वो सीधा मेरे कमरे में मेरी तबीयत देखने के लिए आ गए। उन्होंने मुझसे पूछा कि गुड़िया, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है। मैंने मामा से कहा कि मैं ठीक हूँ, आज ही डॉक्टर के पास गई थी और डॉक्टर ने मुझे आराम बताया है और कहा है कि मैं अपने हाथ से कोई भी चीज़ ना उठाऊं। लेकिन आपको मेरी कोई फिक्र ही नहीं। जब से आप विदेश से शादी कर कर वापस आए हैं, आपको सिर्फ मामी की ही फिक्र लगी रहती है। आप शायद मुझे भूल चुके हैं। मामा ने मुझसे कहा कि बेटे, ऐसी कोई बात नहीं, ये तुम्हारी गलत फहमी है। तुम्हारी मामी की मोहब्बत अलग है, लेकिन तुम मेरे लिए मेरी औलाद की जैसे हो और वैसे ही रहोगी। हमेशा तुम्हारी जगह कभी कोई नहीं ले सकता। मामा ने आज मुझसे बहुत प्यार से बात की थी। वो मुझे बिल्कुल मेरे पहले वाले मामा ही लग रहे थे। उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा और मुझसे कहने लगे कि अच्छा बताओ, तुम क्या चाहती हो, जैसा तुम चाहती हो मैं वैसा ही करूँगा। मैंने मामा से कहा कि आज मैं डॉक्टर के पास गई थी। उन्होंने मुझसे कहा, तुम्हारे हाथ में अभी सूजन है, तुम्हें इस हाथ से कोई भी चीज़ नहीं उठानी, यहाँ तक कि तुम पानी भी किसी और के हाथ से पीना। अब बस आप इतना करें कि मामी से कहें कि वो रात को कुछ दिनों के लिए मेरे पास सो जाएं, ताकि रात में मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो। आपका कमरा मेरे कमरे से बहुत दूर है, अगर मैं रात को आवाज़ लगाऊंगी तो आपको आवाज़ तक नहीं पहुंचेगी, इसलिए यही सही रहेगा कि वो कुछ दिनों मेरे पास सो जाएं। कुछ दिनों की ही तो बात है, उसके बाद मैं अपना काम खुद कर लिया करूंगी और मैं खुद घर भी संभाल लूंगी। फिर मैं मामी को कोई काम करने नहीं दूंगी। वैसे मामी दिन में तो मेरा पूरा ख्याल रखती हैं, बस रात को मुझे प्रॉब्लम होती है। अगर आप उनसे कहेंगे तो वो मान जाएंगी, और अगर वो नहीं मानी तो मैं खुद ही अपना ख्याल रख लूंगी। जैसे भी हो मैं खुद मैनेज कर लूंगी। ज़्यादा से ज़्यादा मेरा हाथ ठीक होने में टाइम लग जाएगा, लेकिन मैं मैनेज कर लूंगी। मामा ने कहा, अरे पगली, तुम कैसी बातें कर रही हो। मामी तुम्हारे पास सोने से मना क्यों करेंगी, वो तो तुम्हें अपनी औलाद की तरह समझती है। और वैसे भी जब से हम यहाँ आए हैं तुमने हमारा बहुत ख्याल रखा है। तुमने अपनी मामी को कुछ भी करने नहीं दिया। अब उनका भी फर्ज बनता है कि वो तुम्हारी इस हालत में तुम्हारा ख्याल रखें और तुम्हारा पूरा साथ दें। तुम्हारी भी मजबूरी है, मैं समझता हूँ। वह ज़रूर तुम्हारे पास सो जाएंगी। मैं अभी जाकर उससे बात करता हूँ। मैं अपने मामा की बात सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो गई। आज मुझे पता चल गया था कि मेरे मामा बदले नहीं थे। वो आज भी मुझसे उतना ही प्यार करते हैं जितना वो पहले करते थे, और वो अपनी पत्नी से भी प्यार करते हैं। शायद वो अभी अभी अपना घर छोड़कर आई है, इसी वजह से मामा उनका ज़्यादा ख्याल रख रहे थे। मामा ने मुझे ये बात बताई भी थी, लेकिन मैं ही पागल थी, मामा को गलत समझ रही थी। आज मेरे दिल से अपने मामा के लिए जो भी गलत फहमी थी वो दूर हो गई थी। मामा के जाने के बाद मैं आराम करने के लिए लेट गई। मामा अपनी पत्नी के पास जाकर उनसे बात करने लगे। उनकी आवाज़ मेरे कमरे तक आ रही थी। वो अपनी पत्नी से कह रहे थे कि वो मेरे पास सो जाएं, लेकिन शायद उनकी पत्नी मान नहीं रही थी, इसलिए मामा उनसे बहस कर रहे थे। लेकिन मामा ने उन्हें मेरे पास सोने के लिए मना ही लिया था। जाहिर सी बात है, मामी सारा दिन घर के कामों में लगी रहती थी और रात को अब उन्हें मेरे पास सोना पड़ता तो वो नाराज़ होती ही
और शायद इस सबसे बड़ी बात उनका मुझसे अपना चेहरा छुपाना था। शायद वो अपना चेहरा मुझे दिखाना ही नहीं चाहती थी, इसलिए वो मेरे पास सोने के लिए मना कर रही होंगी। मामी ने रात का खाना बनाया, वो मुझे खाना खिलाने के लिए मेरे पास लेकर आई। फिर जब रात हुई तो वो मेरे कमरे में आ गई, लेकिन उनकी आंखों में देखकर मुझे ऐसा लग रहा था कि मामा ने उन्हें जबरदस्ती मेरे पास सोने के लिए भेजा है। मुझे अपने किए पर थोड़ा अफसोस भी हो रहा था कि शायद मैंने मामी के साथ गलत किया, लेकिन मैं उनके साथ कोई जोर जबरदस्ती करना नहीं चाहती थी। इस सब के पीछे मेरा मकसद सिर्फ उनका चेहरा देखना था। मैं कभी भी उनसे अपनी खिदमत नहीं करवाना चाहती थी और ना ही उन्हें परेशान करना चाहती थी। मेरे मामा की तरह वो भी मुझे बहुत प्यारी थी। रात को जब मामी मेरे कमरे में आई तो उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या तुम्हें कुछ चाहिए? अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम मुझे बता दो, मैं तुम्हें लाकर दे देती हूँ, और अगर रात को तुम्हें किसी चीज की जरूरत पड़े तो तुम मुझे उठा देना। आज मामी की आवाज बहुत ज्यादा बोझल सी लग रही थी, क्योंकि वो मामा की जबरदस्ती से मेरे पास आई थी। वो खुद अपनी मर्जी से मेरे पास नहीं आना चाहती थी। मैंने मामी से कहा कि नहीं, फिलहाल तो मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं, आप यहाँ मेरे पास लेटकर आराम कर लीजिए। अगर मुझे किसी चीज की जरूरत होगी तो मैं आपसे कह दूंगी। उन्होंने मुझसे कहा कि ठीक है, तुम फिक्र मत करो, तुम्हारा हाथ जल्दी ही ठीक हो जाएगा और तुम फिर जल्दी ही अपने कॉलेज जाने लगोगी और अपने सारे काम भी संभाल लोगी। भगवान करे कि तुम जल्दी से जल्दी ठीक हो जाओ। जब से वो शादी करके इस घर में आई थी, पहली बार था जो उन्होंने मुझसे इतनी बात कही थी, वरना आज तक उन्होंने सिर्फ मुझे हाँ या ना में ही जवाब दिया था। अब वो मेरे पास आकर लेट गई थी, लेकिन मुझे भी नींद नहीं आ रही थी और शायद उन्हें भी नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि उन्हें अपने कमरे की आदत होगी। अब भला अचानक से उन्हें मेरे कमरे में नींद कैसे आ जाती? लेकिन वो अभी भी खामोश लेटी थी, मुझसे कोई बातचीत नहीं कर रही थी। मैंने सोचा कि ये तो मुझसे बात करने वाली नहीं है, मुझे ही इनसे कोई बात करनी चाहिए, शायद इनके बारे में मुझे कुछ पता चल जाए। मैंने उनसे उनकी फैमिली के बारे में पूछा तो वैसे ही चुपचाप लेटी रही। उन्होंने मेरी बात का कोई भी जवाब नहीं दिया। अब तो मुझे अपना सारा प्लान चौपट होता नजर आ रहा था। वो तो मेरे कमरे में मेरे पास लेटकर भी मुझसे कोई बात नहीं कर रही थी। अब मैं कैसे उनसे कोई बात करती? मैंने उनसे एक दो सवाल और किए, लेकिन वो ऐसे ही चुपचाप लेटी रही और मुझे कोई भी जवाब नहीं दिया। फिर कुछ देर के बाद मैंने उनसे पूछा कि मामी, आपकी मुलाकात मामा से कहाँ और कब हुई थी? आप मुझे अपने बारे में कुछ बताइए ना। मैं आपकी शादी के बारे में जानना चाहती हूँ कि आपकी शादी कैसे हुई, क्योंकि मुझे मामा की शादी करवाने का बहुत शौक था, लेकिन मामा ने मुझसे छुपकर शादी कर ली। इसलिए आप मुझे बताइए। आप मुझे बताएंगी तो मुझे बहुत खुशी होगी। लेकिन मामी ने मुझसे कहा कि आप अगर मुझे अपने पास सुलाना चाहती हैं तो मुझे सुलाइए, और इसके अलावा मुझसे कुछ मत पूछिए। प्लीज आप मुझसे कोई ऐसा सवाल नहीं करें जिसका मैं जवाब नहीं दे सकती। मामी की ये बात सुनकर मैंने उन्हें फटी फटी आंखों से देखा। अब मैं समझ गई थी कि मैं कितनी कोशिश कर लूं, मैं उनसे कुछ भी नहीं उगलवा सकती। पता नहीं वो कैसी औरत थी जो बिल्कुल ही खामोश रहती थी। पता नहीं वो मेरे साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रही थी। उनकी ये बात सुनकर मैं खामोश हो गई, क्योंकि इतनी बात सुनने के बाद अब मैं नहीं चाहती थी कि मैं उनसे कोई और बात करूं और वो मेरी इंसल्ट करे। वो मेरी तरफ से करवट लेकर लेट गई। मैं भी अब चुप होकर लेट गई थी। पता नहीं रात के किस पहर मुझे नींद आई। जब सुबह हुई तो वो मेरे कमरे से जा चुकी थी। अगले दिन मामा मेरे कमरे में आए और उन्होंने मुझसे मेरा हालचाल पूछा। फिर वो कहने लगे, अब तो तुम खुश होगी, मामी तुम्हारे पास सोई थी, तुम्हारी मामी ने तुम्हारा ख्याल रखा, तुम्हें रात में कोई परेशानी तो नहीं हुई ना? मैंने मामा से कहा, मामी ने मेरा बहुत ख्याल रखा और मुझे किसी चीज़ की कोई परेशानी नहीं हुई, लेकिन आप मुझे एक बात तो बताइए कि मामी मुझसे बात क्यों नहीं करती? रात मैंने उनसे उनकी फैमिली के बारे में पूछा था तो उन्होंने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। वो मेरे साथ ऐसा क्यों करती हैं? क्या वो मुझे पसंद नहीं करती? मामा की आंखों में शर्मिंदगी थी। वो मुझसे कहने लगे कि तुम ऐसा कुछ मत सोचो, वो तुमसे बहुत प्यार करती हैं, बस तुम उन्हें थोड़ा समय दो, वो तुमसे बात करने लगेंगी। मैंने मामा से कहा कि मामा, आखिर कितना समय, इतना टाइम आपकी शादी को हो गया, वो तो मुझसे कोई बात ही नहीं करती। मैंने तो सोचा था कि आपकी शादी के बाद इस घर में मुझे कोई बात करने वाला मिल जाएगा, लेकिन आपकी पत्नी तो मुझसे बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहती। मैं तो पहले की ही तरह सारा दिन घर में अकेली ही रहती हूँ। पता नहीं वो मेरे साथ ऐसा क्यों करती हैं। मैं उनसे दोस्ती करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि वो मुझसे बातें करें, हम सारा दिन एक दूसरे के साथ रहें, लेकिन वो ऐसा नहीं करती। मामा ने कहा कि वो बहुत कम बोलती है,
तुम्हारी मामी बिला वजह किसी से कोई बात नहीं करती। तुम कोई ना कोई बहाना करके उनसे दोस्ती करने की कोशिश करो, वो ज़रूर तुमसे दोस्ती कर लेंगी। तुम तो जानती हो ना, औरत से बात मनवाना कितना मुश्किल काम होता है। मामा ये बात कहकर मेरे कमरे से चले गए थे। अब मैंने सोच लिया था कि वो मुझसे बात करें या न करें, लेकिन मैं उनसे ज़रूर बात करती रहूंगी। वो मेरी किसी बात का तो जवाब देंगी। अगले दिन मेरी दोस्त फिर से मुझसे मिलने के लिए आ गई। उसने मुझसे पूछा कि क्या हुआ, कोई बात बनी या नहीं। मैंने उसे सारी बात बताई तो वो मुझसे कहने लगी कि ज़रूर कोई बहुत बड़ी बात है जिसकी वजह से तुम्हारी मामी तुमसे बात नहीं करती। अब सीधी उंगली से घी निकालने के बजाय तुम्हें अपनी उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी, तभी कोई काम बनेगा। मेरी दोस्त ने मुझसे कहा कि अब की बार जब तुम्हारी मामी तुम्हारे कमरे में आए तो रात में तुम उनके चेहरे से उनका स्कार्फ हटाकर देख लेना, तभी तुम्हें उनकी सारी सच्चाई पता चलेगी। वरना जैसा तुम उनके बारे में बता रही हो, मुझे तो नहीं लगता कि तुम जिंदगी में भी कभी उनका चेहरा देख सकोगी। अगर तुम खुद से उनका चेहरा देख लोगी तो जाहिर सी बात है वो तुमसे नाराज होंगी और शायद तुम्हारे मामा से भी तुम्हारी शिकायत कर दे। लेकिन इससे तुम उनका चेहरा तो देख सकोगी। हो सकता है कि इस सब के बाद तुम्हारे मामा तुमसे नाराज हों और वो कुछ दिन तुमसे बात न करें, लेकिन उनकी सारी सच्चाई तुम्हारे सामने आ जाएगी। और वैसे भी तुम्हारे मामा तुमसे बहुत प्यार करते हैं। कुछ दिनों बाद उनकी नाराजगी खत्म हो जाएगी और वो तुमसे बात करने लगेंगे। वो तुम्हें जरूर माफ कर देंगे। वो तो तुम्हारी किसी भी बात का जवाब ही नहीं देती, और तुम हो कि तुम्हें भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और तुम्हें फर्क पड़ भी जाए तो तुम आखिर क्या कर लोगी? तुम तो उसके बारे में कुछ भी नहीं जानती। मुझे अपनी दोस्त की बात बिल्कुल ठीक लगी थी। आज मैं अपनी मामी के कमरे में आने का इंतजार कर रही थी। जब वो मेरे कमरे में आकर मेरे पास लेट जाएंगी तो मैं उनके चेहरे से उनका स्कार्फ हटा दूंगी। मुझे एक काम करने से पहले थोड़ा डर भी लग रहा था, लेकिन मैंने ठान ली थी कि मुझे आज हर हाल में उनका चेहरा देखना ही है, चाहे मुझे अपने मामा की नाराजगी मोल क्यों न लेनी पड़े। लेकिन मैं मामी का चेहरा देखकर रहूंगी। आखिर ऐसा भी क्या है जो वो मुझे अपना चेहरा नहीं दिखा सकती। अब वो कोई म्यूजियम में रखी हुई चीज़ तो नहीं थी कि मैं उन्हें दूर से ही देखती रहती। और आखिर कब तक ये सब कुछ चलता रहता? आज मुझे हर हाल में उनका चेहरा देखना ही था। आज रात जब मामी मेरे कमरे में आई तो मैंने उनसे कोई सवाल जवाब नहीं किया, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि वो मेरे सवालों से परेशान होकर मेरे कमरे से चली जाएं। जैसे ही वो मेरे कमरे में आई, मैं सोने का नाटक करने लगी। वो मेरे पास आकर लेट गईं। जब वो थोड़ी देर मेरे पास लेटी रही तो मैंने मौका पाकर उनके चेहरे से उनका स्कार्फ हटा दिया। जैसे ही मैंने उनका स्कार्फ हटाया, उन्होंने जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया और उसके साथ ही उनका चेहरा मेरे सामने आ गया। उनके चेहरे पर नजर पड़ते ही मेरे तो जैसे पैरों तले से जमीन निकल गई। उन्हें देखते ही मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी। कुछ देर के लिए मेरी धड़कन रुक गई थी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे मामा मेरे साथ इतना बड़ा धोखा करेंगे। मैंने आज तक जिसे अपना सब कुछ माना था, अपने पेरेंट्स की जगह पर रखा था, आज उसने मेरा भरोसा तोड़ दिया था। कुछ देर मेरी नज़र उनके चेहरे पर टिकी रही। मैं तो कुछ और देखना ही भूल गई थी। उन्हें देखते ही मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे। जब उन्होंने देखा कि मैं उनकी सारी सच्चाई जान चुकी हूँ तो वो मेरे आगे हाथ जोड़कर रोने लगी और कहने लगी कि मुझे माफ़ कर दो। मैं जानती हूँ हमने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया, लेकिन क्या करें, जिंदगी में खुशियाँ लाने के लिए इंसान को कुछ तो करना ही पड़ता है। और फिर अगर तुम्हारे मामा तुमसे ये बात पूछ लेते तो तुम शायद जिंदगी भर इस बात के लिए राजी नहीं होती और इस नाराजगी से हमारी जिंदगी यूं ही गुजर जाती। हम अपनी पूरी जिंदगी ऐसे अलग अलग रहकर नहीं जी सकते थे। हम एक दूसरे का साथ चाहिए था। हम एक दूसरे के साथ रहना चाहते थे। भगवान के लिए तुम हमें माफ कर दो। तुम समझ सकती हो, दो मोहब्बत करने वाले एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते। ये बात तो तुम भी अच्छे तरीके से जानती होगी कि दो प्यार करने वालों को जुदा करना कितना बड़ा पाप है। इसलिए हमने फैसला किया कि हम दोनों शादी कर लेते हैं। तुम प्लीज भगवान के लिए रोना बंद कर दो। मुझसे तुम्हारा इस तरह रोना नहीं देखा जा रहा। मैं जानती हूँ तुम्हें बहुत बड़ा झटका लगा होगा, तुम्हारा दिल टूट गया होगा, लेकिन अब जो होना था वो तो हो गया। रोने से कुछ बदलने वाला नहीं। अब तुम ऐसे रोकर खुद को परेशान कर रही हो। प्लीज चुप हो जाओ। मेरी मामी मुझसे बातें कर रही थी, लेकिन मैं उनकी कोई भी बात नहीं सुन रही थी, क्योंकि मैं अपने मामा के इस धोखे को इतनी आसानी से और इतनी जल्दी माफ नहीं कर सकती थी। मेरा दिल टूटकर बिखर गया था। मैंने फौरन ही उनसे कहा कि आप मेरे कमरे से चली जाओ। मैं इस समय किसी से भी बात करने की कंडीशन में नहीं हूँ।
जो कुछ भी मैंने देखा था मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई सपना है। मेरी आंख खुलेगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने अपनी मामी से कह दिया था कि अगर मुझसे किसी ने बात करने की कोशिश की तो मैं इस घर से चली जाऊंगी। आप लोगों के लिए अच्छा होगा कि मुझे अकेला छोड़ दो। मामी रोती हुई मेरे कमरे से चली गई। मेरी आंखों से भी लगातार आंसू बह रहे थे। मुझे कुछ साल पहले की बातें याद आने लगी थी। मैं अपने अतीत में चली गई थी जिसको मैंने बहुत मुश्किल से भुलाया था। आज वो सब कुछ मेरी आंखों के सामने घूम रहा था। असल में मेरे मामा का रिश्ता मेरे पापा की दोस्त की बहन से लगा हुआ था। मामा अक्षरा आंटी को बहुत पसंद करते थे और वो भी उन्हें बहुत पसंद करती थी। उन्होंने अक्षरा आंटी को हमारे घर पर ही देखा था, तभी से उन्हें वो पसंद आ गई थी। जब मामा ने इस बारे में मेरी माँ से बात की तो सब लोग इस रिश्ते से बहुत खुश हुए और मामा की मंगनी अक्षरा आंटी से हो गई। एक दिन मेरे माँ, पापा और उनके दोस्त पार्टी में गए हुए थे। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए वो मुझे घर पर ही छोड़कर गए थे। पापा के दोस्त ने पार्टी में बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली थी। पापा ने उन्हें बहुत मना किया लेकिन वो नहीं माने। जब वो लोग पार्टी से वापस आ रहे थे तब भी पापा ने उन्हें गाड़ी चलाने से रोका, लेकिन उन्होंने कह दिया कि कुछ नहीं होता। उन्होंने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रखी थी और वो नशे की हालत में गाड़ी चला रहे थे। मेरे पापा ने उनसे बहुत मना किया कि वो ऐसे नशे की हालत में गाड़ी नहीं चलाएं क्योंकि ऐसे कोई भी हादसा हो सकता है, लेकिन वो नहीं माने। उस रात बहुत तेज बारिश हो रही थी, मौसम भी कुछ ठीक नहीं था। मेरे पापा और उनके दोस्त की गाड़ी आगे पीछे ही थी। तभी पता नहीं कैसे मेरे पापा के दोस्त की गाड़ी और मेरे पापा की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया जिसमें मेरे माता पिता की मौत हो गई। मेरे पापा के दोस्त की गलती से मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई थी। मैं अनाथ हो चुकी थी। अब मेरे आगे पीछे कोई नहीं था। तब मेरे मामा मुझे अपने साथ अपने घर पर ले गए। अक्षरा आंटी पापा की उन्हीं दोस्त की बहन थी जिसकी गाड़ी से पापा की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था। तब से ही मेरे दिल में अक्षरा आंटी के लिए नफरत पैदा हो गई थी। मैं उस लड़की के साथ कैसे रह सकती थी जिसके भाई ने मेरे माँ बाप को मुझसे छीन लिया था, मुझे अनाथ कर दिया था। मैंने अपने मामा से कहा कि आप उस लड़की से शादी कभी मत करना। अगर आपने उससे शादी की तो मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी। मेरे मामा ने भी मुझसे वादा किया था कि वो कभी भी उस लड़की को मुड़कर नहीं देखेंगे जिसके भाई की वजह से मुझसे मेरे माता पिता छिने थे। मेरे मामा ने मेरी खातिर मुझसे वादा तो कर लिया था कि वो कभी भी अक्षरा की तरफ नजर उठाकर नहीं देखेंगे, लेकिन मोहब्बत इंसान को सब वादे भुलाने पर मजबूर कर देती है। जब मोहब्बत पुकारती है तो इंसान सब कुछ भूलकर उसकी तरफ खींचा चला जाता है। मेरे माता पिता के देहांत को काफी साल हो चुके थे। मैं सब कुछ भूल चुकी थी और मामा भी अपने काम के सिलसिले में विदेश जा चुके थे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि उन्होंने वहां जाकर अक्षरा आंटी से शादी कर ली और मेरे साथ ये सब कुछ नाटक कर रहे हैं। यहाँ तो मेरे साथ ही धोखा किया जा रहा था। मेरे मामा ने मामी से अपना चेहरा छुपाने के लिए इसलिए कहा था क्योंकि वो मुझे कभी भी दुख नहीं देना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि मुझे सच्चाई पता चले और मैं फिर से अपने अतीत में चली जाऊं। इस बात को 2-3 दिन बीत चुके थे। मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया था और ना ही मैं अपने कमरे से बाहर निकली थी। 2 दिन बाद मेरे मामा मामी मेरे पास आए, लेकिन मैंने उनकी तरफ से मुंह मोड़ लिया। मेरी मामी मेरे पास आकर बैठी, मेरा हाथ अपने हाथ में लिया और मुझसे कहने लगी कि तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं जानती हूँ कि तुम्हें हमारी शादी से बहुत बड़ा झटका लगा है, लेकिन तुम हमारी मजबूरी समझने की कोशिश करो। मैं जानती हूँ तुम्हारे माता पिता का एक्सीडेंट मेरे भाई की गाड़ी से हुआ था, लेकिन इस सब में मेरा क्या कसूर है? मैं तो बेकसूर हूँ ना। तुम मुझे किस बात की सजा दे रही हो? मैंने तो अपने भाई से नहीं कहा था कि वो ड्रिंक करके गाड़ी चलाएं। मैं जानती हूँ कि गलती मेरे भाई की थी। उन्हें इस तरह ड्रिंक करके गाड़ी नहीं चलानी चाहिए थी, लेकिन भगवान को जो मंजूर था वो हो गया। मैं तुम्हारे माता पिता को तो वापस नहीं ला सकती, लेकिन मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं तुम्हारा ख्याल तुम्हारी माँ बनकर ही रखूंगी। प्लीज तुम हमें माफ कर दो, लेकिन अब भी अगर तुम चाहती हो कि मैं इस घर से चली जाऊं तो ठीक है, मैं इस घर से चली जाऊंगी। बस तुम खुश रहो। मैं तुम्हें दुखी करके इस घर में अपना संसार नहीं बसाना चाहती। मामा की आंखों में भी बहुत ज्यादा शर्मिंदगी थी। उन्होंने भी मुझसे माफी मांगी और वो दोनों मेरे कमरे से चले गए। उनके जाने के बाद मैंने शांत दिमाग से सोचा, शायद मामी ठीक कह रही थी। इस सब में उनका क्या कसूर था? वो तो बेकसूर थी। उन्हें तो बिना वजह ही अपनी मोहब्बत से दूर जाना पड़ा। गलती उनके भाई की थी
और आज तक उन्हें अपने भाई के किए की सजा मिल रही थी। मैं फौरन मामा के कमरे में गई। मैंने देखा मामी अपना सामान पैक कर रही थी। शायद वो घर छोड़कर जा रही थी। तभी मैंने उनसे माफ़ी मांगी और उनसे कहा कि मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने आप दोनों को इतने सालों से एक दूसरे से दूर रखा, जबकि आपकी कोई गलती भी नहीं थी। मेरा कोई हक नहीं बनता था कि मैं प्यार करने वालों को एक दूसरे से अलग करूं, लेकिन फिर भी मैंने ऐसा किया। आप दोनों प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। मामी, आप कहीं नहीं जाएंगी। अगर आप चली गईं तो मेरा ख्याल कौन रखेगा? ये सुनकर मेरे मामा मामी बहुत ज़्यादा खुश हुए और उन्होंने मुझे अपने गले से लगा लिया। फिर मेरी मामी की आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने उनसे पूछा कि मामी, अब आप क्यों रो रही हैं? मामी ने कहा कि पगली, ये तो खुशी के आंसू हैं। मैंने सोचा था कि तुम मुझे माफ़ नहीं करोगी और मुझे घर छोड़कर जाना पड़ेगा, लेकिन तुम्हारा दिल तो बहुत बड़ा है कि तुमने मुझे माफ़ कर दिया और दिल से हमारी शादी को कबूल कर लिया। अब हम खुशी खुशी इस घर में मिलजुल कर रहेंगे। मैं तुम्हारी माँ की तरह ही ख्याल रखूंगी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।